हैं जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में चले गए, उनका एग्जाम नीट एग्जाम जब कैंसिल, तब उनको याद आई शिक्षा की। अदरवाइज उनको तब इतनी महंगी महंगी फीसें दे रहे थे, सरकारी स्कूल में पढ़ाने के बजाय बड़े बड़े स्कूलों के अंदर पढ़ाया। जब इन्होंने देखा कि सरकार तो हमारी भी नहीं है, तो फटाफट बाबा साहब की पुस्तक उठा के अपने रोड पे सड़कों पे निकल वाला बाग याद है? आप मेरठ से लेकर दिल्ली तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिसपे हमारे हिंदुस्तानी नागरिक की लाश। हम एक हो गए और ये आज ये शुरुआत करी है बच्चों ने। तो अब देखे आगे आगे होता है। हम लोग बिखरे हुए हैं और जब तक हम बिखरे रहेंगे हमारे साथ ये जाति करते। जहाँ पे भी आंदोलन होता है, जहाँ पे भी देश से रिलेटेड कुछ बातें ऐसी होती है जहाँ पे सरकार नहीं सुनती किसी की, वहाँ पे आप अवेलेबल होते हैं। 140 करोड़ जनता की पावर है, वो पुकारती है तो आ जाता। किसान आंदोलन के अंदर आपका सबसे बड़ा नाम था, वहाँ पे जिस तरीके से आपने हुंकार भरी अपनी, दुनिया तक आपका नाम, जगह जगह तक आपका, जहाँ देखो सोशल मीडिया में आप ही का चेहरा था। मतलब सरकार को झुकाने वालों में से आपका भी चेहरा एक था। मगर अब क्या लगता है कि कांग्रेस जनता पार्टी के बाद ये लग रहा है कि आंदोलन लंबे समय तक रहेगा या यहीं कहीं स्थगित कर दिया जाएगा? मैं नहीं झुकाने वाला, झुकाती है देश की जनता, वो मैं भी उसका एक हिस्सा हो जाता हूँ। और ये आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है, उनके दिल का दर्द है सिस्टम के खिलाफ। तो जो सिस्टम ने गलती की है उस गलती को बदलने के लिए अभिजीत ये वो बच्चे तो वही सामने में जहाँ हमारे बच्चे होंगे हमें तो आना पड़ेगा। क्या लगता है देश की जो आबादी है 75 से 85% जो आबादी जो युवा है, जो कहीं ना कहीं एक उम्मीद पे एक एग्जाम देता है, जिसमें से 22 लाख बच्चों का एग्जाम तो ऐसे ही रद्द हो जाता है, इसमें 7-8 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्या इनके लिए, सरकार के लिए, क्या बच्चे कीड़े हैं? देखिए हम लोग बिखरे हुए हैं और जब तक हम बिखरे रहेंगे हमारे साथ ये जाति करते रहेंगे। जिस दिन हम एक हो गए और ये आज ये शुरुआत करी है बच्चों ने, तो अब देखे आगे आगे होता क्या। ये तो टेलर है, अब ये पिक्चर कैसी होगी वो आगे पता चलेगा। क्या लग रहा है टिकैत साहब इसमें सपोर्ट करेंगे? अरे यार टिकैत साहब का तो क्यों घसीटते हो तुम बीच में? युवाओं के साथ कह रहा हूँ, टिकैत साहब के बच्चे नहीं है, उनके बच्चों का भविष्य नहीं है। देश का जो किसान और मजदूर है उन सब, वो सब इन बच्चों के साथ है, क्योंकि उन्हीं के बच्चे हैं। आप मीडिया वाले हो, यहाँ तुम्हें किसी राजनेता का बच्चा दिखाई दिया क्या? किसी ब्यूरोक्रेट का दिखाई दिया क्या? किसी उद्योगपति का दिखाई दिया? किसके बच्चे हैं? किसान और मजदूर के हैं। तो किसान मजदूर के बच्चे हैं तो सभी रहेंगे। सोनम वांगचुक जैसे इतने बड़े नाम को इन्होंने चुटकी भर में जेल में डाल दिया, बिना किसी सोचे समझे। 1 साल से कम समय के लिए उनको जेल में डाल दिया गया, बिना सोचे समझे। भारत का एक युवा नाम था, एक समझ लो साइंटिस्ट समझ लो, भारत उनके नाम पे फिल्म भी बनी थी। इनको क्या लगता है जेल में डाल के आप इनकी आवाज को दबा सकते हो? चंद्रशेखर रावण जैसे को भी इन्होंने जेल में डाला था, न जाने कितनों को ये जेल में डाल के हर जगह कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि अगर जेल में डाल दिया तो बात दब गई। मगर इनको ये नजर नहीं आता कि वो चिंगारी एक दिन आग बन जाती है। आपके सामने प्रूफ है, आपके सामने। देखिए अंग्रेज भी यही करते थे। भारत के सभी राजनेता जो उस समय के थे नेता, आजादी के दीवाने थे, सबको जेल जाना पड़ा था। क्या हुआ? वो काले अंग्रेज आज हैं क्या? वो चले गए। वो गोरे अंग्रेज, ये काले अंग्रेज हैं, ये उनके वंशज हैं, तो ये भी जेल में भेजना चाहते हैं, फिर जेल चले जाएंगे। सरकार तो अपने सख्त नियम से हट नहीं रही है। जब 10 साल में 89 टाइम्स पेपर लीक हो चुके हैं, सरकार को तब शर्म नहीं आई, अब क्या आएगी? अब तो आपको लगता है कि इस टाइम सरकार कहीं ना कहीं सख्त रवैया अपनाएगी आपके ऊपर? देखिए अंग्रेजों ने कम किया था, जलियांवाला बाग याद है? आप मेरठ से लेकर दिल्ली तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिसपे हमारे हिंदुस्तानी नागरिक की लाश ना टंगी हो। घबराया था कोई? नहीं घबराए ना। उधम सिंह याद है, जनरल डायर को विदेश में जाकर मारा था। भगत सिंह याद है, फांसी चढ़ गए थे हंसते हंसते। चंद्रशेखर आजाद याद है, अंग्रेजों के हाथ नहीं आया था, अपनी हत्या खुद करनी पड़ी थी आखिरी गोली से। अशफाकुल्ला खां याद है। तो जिस देश में ऐसे पैदा हुए हो, तो हम तो बहुत छोटे हैं, उन्हीं से सीख करके तो यहाँ आए थे। बात बताओ, उस टाइम की बात अलग थी क्योंकि वो जमीन से जुड़े थे, जमीन से चल के ऊपर आए थे। ना उस टाइम सुविधा थी, ना एसी था, ना किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था थी। आज के टाइम हर एक बच्चा एसी से निकल के स्कूल कॉलेज तक जाता है। आज वो 1 घंटे 2 घंटे के लिए यहाँ पे पहुंच भी गया तो वो 10 मुश्किल से मुझे 5-7 दिन के अंदर, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं
आंदोलन समाप्त हो जाएगा? जो शक्ति, जो पावर उनमें थी, वो शक्ति इनके अंदर नजर आ रही है आपको? जब देश की आजादी की लड़ाई हुई थी उस समय कितने लोग आजादी की लड़ाई में आए थे, याद है? 0.05% उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, पूरा देश नहीं लड़ा था। और आज भी ऐसे ही है। जो बच्चा 2 घंटे के लिए आया ना, वो सिस्टम से दुखी है तभी तो आया। आज वो 2 घंटे के लिए आया है, कल वो 4 घंटे के लिए आएगा, परसों 10 घंटे के लिए आएगा। उसके माँ बाप आएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। देश की सबसे पावरफुल शक्ति तो उनके साथ है, जैसे मीडिया हो गया, बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, बड़े बड़े जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, किसी भी उद्योग में चले जाओ, किसी भी ऑफिस में चले जाओ, किसी भी संस्था के अंदर चले जाओ, सबसे बड़े उद्योगपति के बच्चे नजर आएंगे आपको। तो आपको लगता है कि वो आपकी बातों को, आवाज को ऊपर उठने देंगे? देखिए, मैं बार बार आपको आजादी की याद दिलाता हूँ। उस समय मीडिया था क्या? जब सन 87 में हमने किसान आंदोलन की शुरू किया था, 86 में, तब मीडिया था क्या? नहीं था। आंदोलन किए ना, आजादी के आंदोलन बिना मीडिया के हुए ना। और अगर 2-4 लोग तलवे चाटने वाले हो जाए तो उनसे क्या कुछ होता है? ये है ना सोशल मीडिया, इसकी ताकत को हमने किसान आंदोलन में दिखाया ना, तो वो यहाँ भी दिखाएंगे। हर बच्चा जानता है। आपने देखा सीबीएसई का पेपर जिसे ये दलाल मीडिया छुपा रहा था, 3 बच्चों ने पूरे सरकार को हिला के गिर दिया, जमीन में नाक रगड़वा दी सीबीएसई की, जिसे इस दलाल मीडिया ने पाकिस्तानी बताया। उस 17 साल के हमारे बेटे को उसी ने हिला दिया ना। तो क्यों चिंता मानते हो? और अभी तुम क्यों घबराते हो? अभी तुम्हारे गार्जियन हम जैसे बैठे हैं ना, 13 महीने के आंदोलन का एक्सपीरियंस है ना, तो हम क्यों आए? कहीं बच्चा, हमारा बच्चा भटक ना जाए। अगर भटकेगा तो हम उसका हाथ पकड़ लेंगे। नहीं बेटे, शांतिपूर्वक करना है, अहिंसात्मक करना है। और जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी तब भी आरएसएस बीजेपी वाले, जो आज बीजेपी है यही आरएसएस वाले, तब भी अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे ना। तो कुछ लोग आज भी सरकार की दलाली कर रहे होंगे। हम क्या डरते हैं? विपक्ष तो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है ना, वो इस मुद्दे को उठा नहीं पाया। एक अमेरिका में बैठा हुआ एक आदमी रातों रात 21 मिलियन सब्सक्राइबर, फॉलोवर के साथ यहाँ पे पहुंच जाता है। विपक्ष तब भी शांत रहता है। कुछ पेट्रोल महंगा हुआ है, महंगाई बढ़ी, अभी आपके सामने नीट का पेपर एग्जाम हुआ, किसी विपक्ष की पार्टी ने यहाँ पे आके आंदोलन नहीं करा। जबकि सबसे बड़ा मेन जो पार्टी वही है, उसने नहीं किया, तो ये छोटी सी पार्टी क्या कर लेगी? ए भाई देखिए, हाथी को कोई गिरा नहीं सकता, लेकिन एक छोटी सी चींटी हाथी को गिरा देती है। और तुम नहीं गिरा सकते इतने बड़े होकर हाथी को। तो ये ध्यान रखना, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई पावरफुल नहीं होता है, चींटी गिरा देती है हाथी को। तो क्या लग रहा है ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा अभी? देखिए, भविष्यवाणी तो आप करेंगे, मैं तो करता नहीं, लेकिन ये आंदोलन वहां तक जाएगा कि सरकार का सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा ये आंदोलन चलता रहेगा। जब एयरपोर्ट से निकले थे तो हाथ में बाबा साहब की पुस्तक थी। हर आंदोलन में, हर जगह भी जाओ, ये बाबा साहब का नाम हर कोई लेता है, मगर बाबा साहब के नियमों पे तो कोई भी नहीं चलता। देखिए, क्यों नहीं चलते? क्योंकि आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। अगर पढ़ाओगे उस संविधान को तो सब चलेंगे। जिसने भी संविधान पढ़ा है वो उसको फॉलो करता है। आरक्षण का तो आज भी लोग, इन्हीं में से कुछ लोगों ने विरोध किया है। जो आज के जो ऊंचे तबके के जो बच्चे हैं, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में चले गए, उनका एग्जाम, नीट एग्जाम जब कैंसिल, तब उनको याद आई शिक्षा की। अदरवाइज उनको तब इतनी महंगी फीसें दे रहे थे, सरकारी स्कूल में पढ़ाने के बजाय बड़े बड़े स्कूलों के अंदर पढ़ाया। जब इन्होंने देखा कि सरकार तो हमारी भी नहीं है, तो फटाफट बाबा साहब की पुस्तक उठा के अपने रोड पे, सड़कों पे निकल लिए। मगर आज भी इनको यही है कि आरक्षण हमारा खाया जा रहा है। इनको यही नहीं पता कि आरक्षण अलग है और आपका जनरल कोटा अलग है। यही चीज इनको नहीं पता, समझ में आ रही है। तो क्या बोले इनके बारे में? आरक्षण बचा कहाँ है? वो तो यही बोल रहे हैं ना कि हमारा आरक्षण खा गए सारा SC ST। मेरे बच्चे की पढ़ाई थी, वो सारा आरक्षण ST ST OBC खा गए। आरक्षण इस देश में बचा कहाँ है? जब देश में नौकरियां ही नहीं बची, संस्थान नहीं बचे, यही तो आरएसएस की चाल थी
कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना देश में नौकरियां होंगी ना आरक्षण होगा। आरक्षण खत्म करने की यही सीढ़ी थी उनके पास। दिमाग में तो डाल दिया है ना आरक्षण, लोगों के बड़े बड़े लोगों के बीच में दिमाग में डाल दिया है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। जब सड़े खड़े हुए हैं बच्चे, अब सब चीज की लड़ाई धीरे धीरे लड़ी जाएगी। एक दिन में सारी मत लड़ो, एक एक से छत पर एकदम मत चढ़ो, सीढ़ी से चलो। तो ये सीढ़ी से बच्चे चलना शुरू हुए, आगे आगे देखो होता क्या।